नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और सबसे पहले बात लोकसभा की, जहां दोपहर 2 बजे से पेपर लीक से जुड़े लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। विधेयक में 2024 में बने कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी नए कानून से। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई ने कहा यह सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर बिल्कुल नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती, यह सिर्फ दिखावे का बिल है। छात्रों पर लाठीचार्ज और पेलेट गन का आदेश किसने दिया? सरकार को इन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार वचन नहीं जुमले देती है। दोपहर का सत्र शुरू होने पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैंने चर्चा के लिए 6 घंटों का वक्त तय किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर चाहे तो यह समय बढ़ाया भी जा सकता है। और इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सभी दलों से बात कर ली है, अब 8 घंटों तक चर्चा होगी, जरूरत होगी तो हम 10 घंटे के लिए चर्चा के लिए भी तैयार हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के संबोधन के दौरान उनके और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच तीखी नोकझोंक हुई। देखिए पेपर लीक के मुद्दे पर इमरजेंसी का जिक्र क्यों हुआ और दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर दोनों ने एक दूसरे को कैसे घेरने की कोशिश की। कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। अच्छा, अखिलेश यादव की ओर से यह इकलौता तंज नहीं था, उन्होंने एक और तंज कसा। उन्होंने उस समय के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर भी कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि प्रधान को हटाकर प्रधान जी को बचाया जा रहा था। इशारा प्रधानमंत्री की ओर, सुनिए। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर संसद में इस समय चर्चा जारी है और इसके बीच कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। उनके आरोपों और सवालों का जवाब बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज ने दिया, जिन्होंने इसे एक रिफॉर्म एक्सप्रेस कहा। गौरव गोगोई की तरफ ने कहा कि इससे कोई सुधार होगा ही नहीं, सुनिए। सरकार ये दिखाना चाहती है कि ये बहुत गंभीर है। पिछले कुछ दिनों में पता चला कि एनटीए के लगभग 47 लोगों को बदला गया। सर, मैं इस सरकार से मैं ब्यौरा चाहूंगा कि वे जो 47 लोग हैं जिनको आपने ट्रांसफर किया या सस्पेंड किया, कौन है वो? क्योंकि एनटीए की जो एक्चुअल सैंक्शन कैपेसिटी है, एनटीए की जो सैंक्शन कैपेसिटी है वो 34 की है, 34 की सैंक्शन कैपेसिटी है। ये 47 कौन है? कौन है ये 47? 34 में से तो शायद 10-11 वैकेंसियां हैं, 24 ही है जहां पर लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो 47 जो सैंक्शन, ये कौन है? जो आउटसोर्स करके अपने लोगों को लाया एनटीए में, वो लोग हैं क्या? उसका ब्यौरा मिलना चाहिए।
हम जानना चाहते हैं, आपने एनटीए के डीजी को बदला और एनटीए के चेयरमैन को रखा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको एनटीए के डीजी पर विश्वास नहीं, आपने मान लिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, आपने ये भी मान लिया, तो आपको एनटीए के चेयरमैन पे इतना विश्वास क्यों? ये हम जानना चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं है, ये उनकी सरकार की नीयत है, इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहां पर लाया गया। प्रधानमंत्री जब आते हैं, हाई पावर कमेटी की बात करते हैं, तो 2 साल पहले जो के राधाकृष्ण की जो हाई कमेटी थी, उसका क्या हुआ? 2 साल हाई कमेटी आपने गठन की, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के निरीक्षण में एक हाई कमेटी बनी, के राधाकृष्ण फॉर्मर इसरो के चेयरमैन। अगर वास्तविक में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया तो 2 साल पश्चात ही आज क्यों दोबारा ऐसा पेपर लीक हुआ? परीक्षा माफिया संगठित हो गया है, क्रॉस स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क बन गया है, और ये बिल, ये जो संशोधन आज लाया गया है, ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है, क्योंकि इस बिल में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और एक बार जांच शुरू हुई तो घड़ी की गिनती चलने लगती है न्याय के पक्ष में। आज ये बात प्रधानमंत्री आते हैं इंस्टाग्राम के रील पर, वो अलग बात है कि जो पहली कैबिनेट बैठक हुई, उस कैबिनेट बैठक में शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, पेपर माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सेटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सॉल्वर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, टेस्टिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, प्रिंटिंग प्रेस के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, कोचिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, सिलेबस कैसे स्कूल के सिलेबस के साथ मिले, आउट ऑफ सिलेबस परीक्षा के पेपर ना आए, सीबीएसई के ओएमआर में धांधली न हो, इन सब चीजों पर व्यापक चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो, इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो। कि बात राजनीति की नहीं है, बात इस देश के युवाओं की है, और इस देश के युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल की डिफरेंसेस से ऊपर है, और इसीलिए मैं यहां से इस सदन के पटल से हर प्रकार के एग्जामिनेशन माफिया को चेताना चाहूंगी कि आप इस सदन के संकल्प से बड़े नहीं हैं, और आज आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी विपक्ष के साथियों से और सदन के एक एक सदस्य से कि सर्वसम्मति से आज इस संशोधन को पारित करिए। अब ना कोई पेपर बिकेगा, ना किसी का सपना झुकेगा, जो युवाओं के भविष्य को लूटेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा। वैसे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, लेकिन उनका स्वागत विपक्ष को इस समय पसंद नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव से पहले कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने भी धर्मेंद्र प्रधान का जो भव्य स्वागत हुआ उसको लेकर न केवल बीजेपी बल्कि पूरे एनडीए पर सवाल उठाए और यही पूछा कि इससे क्या संदेश जाएगा बाहर। सुनिए। 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा? उन्होंने कहा कहां हुआ पेपर लीक, नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले 2.5 महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बढ़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दुख लगता है सर।
पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। कल बिल पेश करते हुए आज सदन में इस पर चर्चा भी हुई और इसी के तहत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साफ कहा कि नकल माफिया और संगठित अपराध में शामिल संस्थाओं पर अब 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा और सजा को बढ़ाकर भी 7 वर्ष से 10 वर्ष किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले जो मामलों में स्पीडी जस्टिस के लिए देश में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं। नए नियमों के तहत 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी और घटना के दिन से लेकर अंतिम फैसले तक ये जो पूरी प्रक्रिया है यह महज 5 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। नए कानून के तहत इसका प्रावधान किया जा रहा है। इसके साथ ही परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी और लीक प्रूफ बनाने के लिए इंफोसिस के जो संस्थापक है नंदन निलेकणी और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ जैसे दिग्गजों को मिलाकर एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हम आपको विस्तार से सुनवाते हैं कि यह बिल पेश करते हुए एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा। जो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 था उसमें था कि एनी पर्सन और पर्सन्स इन्वॉल्व्ड विल बी लायबल टू अ पनिशमेंट नॉट लेस देन 3 to 5 years एंड अ फाइन अप टू 10 लाख। आज ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है इसके तहत द सेम duration of imprisonment has been made not less than 5 to 10 years and fine up to 50 lakh. The section 2 of subsection 2 of section 10 इसमें था कि service provider. Now who is service provider? Service provider also we have tried to cover a wide range so that nobody goes scot-free. I'll just read out the definition of service provider which has been provided in this amendment. Service provider means any agency, any organization, any body, any association of persons, any business entity, any company, any partnership or single proprietorship firm, including its associates, subcontractors and provider of support of any computer resource or any material by whatever name it may be called, which is engaged by the public examination authority for the conduct of public examination. तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए सजा पहले भी काफी मजबूत थी। देयर वाज फाइन अप टू 1 करोड़ इन द 24 एक्ट, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ द रिकवरी ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ एग्जाम और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में यह भी लिखित था कि द प्रोवाइडर विल बी बार्ड फ्रॉम conducting any exam for the next 4 years. उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है। So any service provider found guilty of indulging in any kind of misappropriation or malpractice which has resulted in such consequences will be debarred from conducting an exam for the next or the subsequent 8 years. इसी तरह subsection 3 of section 10 डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट जो उसके इंचार्ज होंगे इवन दे विल नॉट बी स्पेयर्ड। कई बार ऐसा हो जाता है कानून में कि जो इमीडिएट हैंडलर है उसको पनिशमेंट हो जाती है। सो दिस एक्ट सीक्स टू इंक्लूड ऑल involved directly, indirectly, one way or the other, so that it sets a deterrent example also for others. तो senior direct management persons or director के लिए the imprisonment was 3 to 10 years in the earlier act. We are increasing it to 5 to 10 years, and the fine was up to 1 crore. It has been increased to 5 crore. लेकिन संसद में कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई ने लोकसभा में सरकार को घेरा। पेपर लीक के आरोपियों पर शिकंजा कसने की ढिलाई को लेकर भी सवाल उठाए। 2024 के नीट यूजी पेपर लीक पे जो तहकीकात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी स्थिति आज क्या है, ताकि पता तो चले कि यह सरकार 2 साल पहले जो नीट परीक्षा को लेकर जो व्यापक भ्रष्टाचारी हुई उसको लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे
जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता, ये है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था। 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। मई 6, 2025 एक दूसरे व्यक्ति रंजीत कुमार बरुआ जो करियर एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन है, वो बेल। एक अमित कुमार सिंह जो पेपर सॉल्वर के गैंग में था, उसको मई 7, 2025 को उसको बेल। एक पंकज कुमार जो कैंडिडेट्स को वो सारे कागज लीक करता था मोबाइल फोन के द्वारा, मई 15, 2025 उसको बेल। राकेश जिसका ये आरोप था कि उसने प्रश्न कागज को उसकी चोरी की, उसको बेल। तो ऐसे एक लंबा ब्यौरा है, चाहे वो अमित प्रसाद महाराणा का हो या धीरेन्द्र कुमार पांडा का हो। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है, आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर। अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ? और अफसोस की बात है सर, उस समय में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। तो गौरव गोगोई की ओर से यह कड़ा प्रहार किया गया था कि 2024 का जो कानून था वो सरकार की विफलता का स्मारक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चर्चा के दौरान पूर्व की केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों का जिक्र किया कि पेपर लीक की जो समस्या है वो किसी एक राज्य या किसी एक परीक्षा या एक सरकार की समस्या नहीं रही है। एक लंबे अरसे से अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों के दौरान इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। एक पेपर लीक का माफिया है जिसके खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता है। सुनिए। अब ये जो एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा। ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है, लेकिन केवल याददाश्त ताज़ा करवाने के लिए कुछ एक ऐसे वारदात जो बहुत ज्यादा समाचार सुर्खियों में रहे। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2009 में हो गया। 2012 में 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में वेणुगोपाल जी, by changing figures or digits you cannot change the record, so it is on record. 2009 railway recruitment board, 2011 I'll go on and on, the list is very long. Then 2011 all India engineering entrance examination, 2012 AIIMS New Delhi entrance paper leak, 2013 Maharashtra secondary certificate examination. So if I go on and on, then I will not be able to talk about the bill as such, but the list is okay. 2010, okay, if that satisfies, if that satisfies you, you are welcome. You are welcome. You are welcome. 2010 B.Ed entrance examination, Uttar Pradesh.
2012, Tamil Nadu Public Service Commission. I can go on till you are satiated. 2009, West Bengal Joint Entrance Exam. So therefore, it was realized by this government that we need to have an exclusive legislation